स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी गंगो नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 22 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक प्रत्याशी काजी नोमान मसूद की ओर से है, एक प्रत्याशी गठबंधन की ओर से है और यहां आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद वसीम आपके सामने हैं। लगातार इन्होंने पिछले 5 साल जिस तरह से विपक्ष में रहकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने वार्ड के लिए और अन्य वार्डों के लिए भी लगातार संघर्ष करते रहे। मोहम्मद वसीम के बारे में आपको बताऊं, ये 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। आज मौजूदा स्थिति इनकी यह है कि आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की इस वार्ड पर इनकी तैयारी है और पिछले 5 साल विपक्ष में रहकर जिस तरह से इन्होंने अपने विकास के लिए लड़ाई लड़ी, तो उन मुद्दों पर काम हो पाया या नहीं, वो मुद्दे अधूरे हैं या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। वसीम भाई, पिछले 5 साल आपने विपक्ष में रहकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगले 5 सालों के लिए किस तरह की रणनीति है? आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद इसराइल भाई कि आपने जनादेश टीवी के इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव में इंडिपेंडेंट इसलिए लड़ रहा हूँ कि जनता का समर्थन लगातार मुझे मिल रहा है और यहाँ जातिगत समीकरण अगर जोड़े जाएं तो मैं बहुत मजबूत कंडीशन में हूँ। और देखिए, वैसे तो जनता जनार्दन तय करती है, चुनाव है, किसके पक्ष में जनता जो है मतदान करे, लेकिन मैं जनता के आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि मैंने जो 5 साल अपने जो है वार्ड के हर एक आदमी के साथ, वार्ड के मतलब एक वार्ड के नहीं, वैसे तो 4-5 वार्डों में, लेकिन जिस तरीके से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और जनता के पे उनकी कसौटी पे खरा उतरने का काम किया है, तो उसी भरोसे में जो है इंडिपेंडेंट, आज़ाद और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि इंशाल्लाह जनता मुझे दोबारा प्यार देगी, दोबारा स्नेह देगी और दोबारा आशीर्वाद के रूप में इंशाल्लाह सीट जिताने का काम करेगी। कुल कितना वोट आपके वार्ड पर है? मेरे वार्ड पर 1927 का पोल है, जिसमें मेरे जो मैं जिस समाज से आता हूँ, कुरैशी समाज से, वहाँ 850 वोट कुरैशी समाज का है और दिगर जो है जैसे 150-200 वोट मलिक समाज के हैं, लगभग 100-125 वोट मंसूरी समाज के हैं, 150-1 वोट जो है राव समाज के हैं और 20-25 टाँक वोट हैं, सैयद वोट है, इसमें 25-26 50-55 वोट दर्जी हैं, लगभग 55-60 सैनी वोट हैं और क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी वोट है इसमें 15-20। तो इस तरीके से समीकरण और जिस तरीके से जो हमने इस 5 साल में अपने क्षेत्र, जैसे मैं कुरैशी समाज से आता हूँ, उन सब से हटके मैंने उन लोगों का विश्वास भी जीतना काम किया है और उन लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे जो है उन लोगों का प्यार वोट के रूप में इंशाल्लाह मिलने जा रहा है। मुख्य समस्याएं क्या रही हैं आपके वार्ड पर, जिसके साथ जो है, जिसको लेकर आप लगातार लड़ते रहे, वो मुख्य समस्याएं क्या हैं? जनता ने अगर आपको एक बार फिर चुना तो जिन पर पहले पायदान पर आकर काम होगा। देखिए, अगर जनता ने मुझे दोबारा प्यार देना है, काम किया, तो इंशाल्लाह जिसकी जो भी समस्या होगी, XYZ कोई भी किसी की समस्या हो, इंशाल्लाह दोबारा उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। और अगर जनता ने मौका दिया तो उनके मेंबर से तो थोड़ा सा आदमी, इसराइल भाई, आजकल क्या होता है कि यहाँ मेंबर जीतने के बाद अपने अपने कामों में या पैराशूट कई बार आते हैं तो बीच में गायब हो जाते हैं। आप जनता से वार्ड में, आप पूरे वार्ड में पूरे भ्रमण करके आप देख लीजिए, अगर कोई एक आदमी, सिंगल व्यक्ति अगर ये कह दे कि वसीम ने चुनावी रण जीतने के 1 दिन के बाद भी अगर अपना जो है अपना वार्ड छोड़ा हो या अपना कस्बा छोड़ा हो, देखिए अगर कोई ट्रेजेडी वाली बात है वो एक अलग चीज़ है, वरना मैंने जनता को हमेशा ये बात कही कि मैंने जब मोहर लगवाने का काम किसी का होता है तो आदमी फ़ोन करता है कि कहाँ हो, मैंने 108 बाद में आई, वसीम वहाँ पहले जाने का काम हुआ, इसलिए कि भैया आप बताओ कहाँ हो, मैं वहीं आने का काम करूँगा। तो मुझे जनता से इसीलिए उम्मीद है कि जनता इंशाल्लाह दोबारा भी अपना प्यार दे करके जिताने का काम करेगी। इसी उसमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट के रूप में मैं जनता के बीच में। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार यहाँ हाजी सलीम कुरैशी चुनाव लड़ रहे हैं, सर नोमान मसूद भी लड़ रहे हैं, आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपका कोई उनकी तरफ कोई स्टैंड या बिल्कुल सिंगल रास्ता अपना लिया है? भैया, जब मैं आज़ाद हूँ तो आज़ाद। रही बात यह है, हिंदुस्तान है, संविधान में अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का हक सबको है, तो उसी
उसी तरीके से मैं भी एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में हूँ और इंशाल्लाह सीट दोबारा जीत के इंशाल्लाह नगर पालिका जाने का काम करेंगे और जनता के मुद्दों को फिर से उठाने का काम करेंगे। अच्छा, लगातार चर्चाएं यहाँ अजीब अजीब चर्चाएं वार्ड पर आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या उड़ाया जा रहा है, लेकिन आपने तो क्लियर कर दिया कि आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हमारा सिंगल स्टैंड है। चलिए बात करते हैं यहाँ के विकास के बारे में, यानी आप नगर पालिका परिषद के जो यहाँ पूर्व चेयरमैन हैं उनके खिलाफ लगातार आप चुनाव लड़े। कोई स्थिति ऐसी बनेगी कि आप वहाँ नज़दीक जाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है? भैया ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। अच्छा, ये तय है बात कि वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इतना ज़रूर है कि चुनाव जीत करके मेरा मुख्य जो मेरा मामले की जो बात है तो जनता के बीच में रहना और जनता के विकास कार्य कराना और उन लोगों का प्यार लेना। मुझे और इससे ज़्यादा मेरी जो है भैया कुएं के मेंढक है, इन लोगों के साथ रहेंगे, इन्हीं का विश्वास जीतना है, इन्हीं का प्यार लेना है और इंशाल्लाह वो सब मिल भी रहा है। अच्छा, यहाँ युवाओं का और बुजुर्गों का, महिलाओं का किस तरह से जो आपका साथ है? देखिए, लगातार मैं जनता के बीच में हूँ और वैसे तो 5 साल से मैंने जिस दिन से मैं चुनाव जीत के आया था उस दिन से अगले दिन से मैंने कभी चुनाव ये नहीं समझा कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। अगले दिन से फिर वही नई मेहनत के साथ, नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में खड़े हैं। इसलिए हमने अगले दिन से प्रयास किया कि पब्लिक हमारे से कोई भी एक अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति भी हमसे नाराज ना हो जाए। जैसे मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अपने वार्ड के जनता से, छोटा सा वार्ड होता है, फेसबुक का चुनाव होता है ये, और जो जिसके दुख सुख में खड़ा होता है उसमें तो आदमी इस पे पार्टियों से हटके फोकस उस चीज़ पे रखता है कि भाई ये मेरे फला चीज़ में काम आया हुआ बंदा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो मुझे लगातार सब मतलब एक हमारी बिरादरी का नहीं, अदर बिरादरी का भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। और बल्कि इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि अपनी बिरादरी से दूसरी बिरादरी में इंशाल्लाह जीत के आऊँगा। ये मैं अल्लाह की ज़ात से भरोसा रख करके और जनता के बीच में जैसे जा रहा हूँ ऐसा विश्वास मुझे है। किस तरह की चुनौती मिल रही है? 2 उम्मीदवार आपके सामने हैं। चुनौती क्या है भैया? चुनौती है, चुनाव है तो चुनौती तो होगी। और रही बात यह है कि चुनौती हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। बस और क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। मैंने एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुख्य आपका एजेंडा क्या है? मुख्य विकास के नाम पर आपके वार्ड में कौन सी कमी है जिस पर आप पहले पायदान पर आकर खड़ा हैं? वार्ड में जहाँ सड़कें रह गई हैं वो सड़कें बनवाने का काम होगा। जहाँ से जल निकासी का मामला है वार्ड का, वो मुख्य मामला ये रहेगा। दूसरी बात, यहाँ सफाई व्यवस्था जो है, मुझे अगर मैं आपके जीतता हूँ तो इंशाल्लाह गंगों का आदर्श वार्ड बनाने का वसीम प्रयास करेगा और बनाएगा इंशाल्लाह। ये मेरी मुख्य इसमें वार्ड के लिए, अगर वार्ड में मैं जीत के आता हूँ और जनता प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, तो जो समस्या है सबका समाधान होगा और वार्ड आदर्श वार्ड बनेगा इंशाल्लाह। अक्सर देखने को मिलता है जब सेकंड बार को जीत कर आता है तो अपने वादे और उम्मीदें जो जनता ने उससे हो तो सब भुला दिए जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि जनता ने तो हमारे ऊपर एक बार फिर विश्वास कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। भैया, मैंने इससे पहले आपको एक बात कही है कि चुनाव जीतने के बाद मैं लगातार जब जनता के बीच में अगले दिन से इसी तरीके से हूँ कि मुझे अगले ही दिन चुनाव लड़ना है, तो फिर ये बात तो कोई रह नहीं गई। आप वार्ड में अगर घूमिएगा तो अगर कोई मेरा मुखालिफ भी है तो वो भी ये बात कहेगा, नहीं यार वसीम ने काम तो किया। क्या कहना चाहेंगे वार्डवासी? वार्डवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप कोई पैराशूट ना चुन करके, आप नेता ना चुन करके, आप बेटा और सेवक चुनने का काम करें। और मैं इंशाल्लाह अगर चुना जाता हूँ और आपका प्यार मिलता है तो इंशाल्लाह जिस तरीके से पिछले 5 साल आपके बीच रह करके आपकी खिदमत करने का काम किया, इंशाल्लाह अब के बार भी उससे 2 गुनी ताकत के साथ, 2 गुनी ऊर्जा के साथ इंशाल्लाह आपके बीच में रहूँगा और जो आपके काम है इंशाल्लाह वो उठाने का भी काम करूँगा और करने का भी काम करूँगा। मोहम्मद वसीम लगातार पिछले 5 सालों से विपक्ष में रहकर जिस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और अपने विकास के लिए, अपने वार्ड के लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में डटे। कुछ बातें थी जो हम पूछना चाहते थे, लेकिन वो बात अभी माहौल नहीं है। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो उसके बारे में भी क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सिंगल स्टैंड आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। जनता का पूरा विश्वास हमारे ऊपर है और एक बार फिर मुझे चुनकर जो है बोर्ड में भेजने का काम करेगी। इसे गंगो नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद वसीम और अन्य 2 दावेदार भी इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला समय इस वार्ड पर किसका होगा, बने रहिए, हमारी नज़र रहेगी इसी पर। सिकंदर अली के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी।